तरीके से तैयार। उत्तर प्रदेश में अगर हम कोविड की बात करें तो ना के बराबर अब उत्तर प्रदेश में इसका संक्रमण रहेगा। डॉक्टर सुमन हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुमन, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और सवाल यही है कि ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो कितना खतरनाक ये वेरिएंट है, और इससे अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो क्या लक्षण उसमें देखे जाते हैं, और इससे अगर बचा कैसे जाए, ये तमाम चीजें मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे इस म्यूटेशन की बात हो रही है, म्यूटेशन का मुख्य कारण यही होता है कि उस ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल होना, जिसमें ये लोग सोचते हैं कि पैंडेमिक फटीग हो गया है और जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो हम गार्ड है वो लोअर डाउन कर देंगे, जिससे ज्यादातर संक्रमण और म्यूटेशन फैलता है। तो अब ये जो C12 और या ओमिक्रॉन के जो आपने ये इसकी जिसकी चर्चा हो रही है, जो डेल्टा वेरिएंट था वो 17.8 टाइम्स वो म्यूटेट होता था। पर जो ये नया है ओमिक्रॉन, ये 41.8% टाइम ये म्यूटेट हो रहा है। तो नो डाउट कि इसमें जो है जो कंसर्न है और जो वायरस ऑफ फॉर कंसर्न एंड वायरस ऑफ इंटरेस्ट, वो थोड़ा सा आदमी स्वाभाविक है कि इसमें करेगा। पर यह है कि इसमें जो पीयर स्टडी है हमारी, इट हैज येट टू बी कम, क्योंकि अभी ये बहुत जल्दी होगा कि हाँ ये कितना ज्यादा घातक है क्या है। पर ये नो डाउट कि जो इसकी संक्रमण की दर है वो जो हमारा पिछला डेल्टा वेरिएंट था वो उसकी इक्विवेलेंट ही है। तो हमें अभी भी सतर्क और तत्पर रहने की जरूरत है। तो जो हमारा बचने का उपाय वही है हमारे सेम कि हम मास्क पहने, प्रॉपर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करते रहें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें, गैदरिंग कम करें। तो जो हमारी जो बचने की और सतर्क रहने की जो हमने प्रक्रिया पिछली हमने उसमें एहतियात बरती थी, वो हमें इस टाइम पे भी हमें बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जो कोविड की गाइडलाइंस हैं वो हर कोई, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें और उसी के तहत इस वेरिएंट से भी बचा जा सकता है। एक बार फिर से निशान, मैं आपके पास आऊंगा। तो कोविड के इस वेरिएंट से पूरे विश्व में इस वक्त हाहाकार है और भारत भी पूरी तरीके से सचेत है कि एक भी केस इस वेरिएंट का भारत में ना आ सके, और इसको लेकर लगातार सरकार भी प्रतिबद्ध नजर आ रही है। डॉक्टर सुमन, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर सुमन, मैं आपके पास आऊंगा। इससे आपने बचने के भी उपाय बताए हैं कि जाहिर सी बात है जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड की गाइडलाइंस है, उनको फॉलो किया जाए। लेकिन अभी भी देखिए आप, जब से कोरोना गया है, हम कह सकते हैं थोड़े बहुत केस अब आ रहे हैं, तो लगभग भारत से उसकी विदाई हो चुकी थी। उसके बाद लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं, लोग ज्यादा सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं। तो जैसा कि इसमें देखा गया, आपने खुद बताया कि इसकी जो है लोगों को प्रभावित करने की शक्ति ज्यादा है। तो ऐसे में कैसे लोग सतर्क रहे हैं? देखिए, अब सबसे पहले तो ये है कि उन ससेप्टेबल पॉपुलेशन जो ये सोचती है कि पैंडेमिक फटीग आ गया है, हमें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, हम गैदरिंग में जा सकते हैं, हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा सकते हैं, वहां पे सबसे पहले उनको ये सजग रखने की जरूरत है कि वायरस अभी भी आपके बीच में मौजूद है। तो आपको अभी भी जो कोविड के नियमों का आपने पालन सेकेंड वेव में या पहले वेव में किया था, वो अभी भी आप पालन करते रहिए, ताकि हम इस नए वेरिएंट को हमारे बीच में आने से रोक सकें। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये वैक्सीन है, आप जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो ऑलरेडी 100 करोड़ के पार हो चुकी है सिंगल डोज और 40 करोड़ सेकेंड डोज में, तो अभी भी उस ड्राइव को बढ़ाना है। और वैक्सीन की जो एफिकेसी है, नो डाउट कि अगर अकॉर्डिंग टू WHO कि अगर 55% से ऊपर है एफिकेसी किसी भी वेरिएंट के लिए, तो वो ठीक है। तो ये जो है जो वैक्सीनेशन है वो हमें कम से कम जो हॉस्पिटल स्टे और वो जो डेथ से वो बचा सकेगी। तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है एक तो वैक्सीनेशन प्लस कोविड अप्रोप्रिएट। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और जितना ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो इससे प्रभावित होने के चांसेस जो हैं उनके कम हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सुमन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आक्रामक ओमिक्रॉन से आप